हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्मार्ट नर्सिंग प्लस में। और आज का हमारा सोशियोलॉजी यूनिट 2 का टॉपिक 7 होने वाला है। और ये बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सभी स्टूडेंट में काफ़ी यूज़फुल होने वाली ये वीडियो, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिकरण। एक व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है, उसी को हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है? थ्रू which individual learn and internalize the value, norms, beliefs, behavior, language, skill and role of the society in which they live। मतलब कि सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग होती है, बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है। इसके थ्रू जो व्यक्ति होता है क्या करता है? लर्न करता है और इंटरलाइज करता है। लर्न और इंटरलाइज, इंटरलाइज का मतलब होता है कि वो चीज़ों को अपनाने लगता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो समाज की वैल्यू, नॉर्म्स एंड बिलीफ, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल्स होते हैं और उसका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, इन सब चीज़ों को वो अपने जीवन में उतार लेता है। इसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, साथ में लिखा है इट्स enable them to become responsible, productive and well adjusted member of that society। ओके, जो वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीफ, बिहेवियर इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? एक एडजस्टिव मेंबर बन जाता है हमारे समाज का। ओके, तो सोशलाइजेशन का कुल मिला के मतलब ये होता है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन में सीखते जाता है हमारे समाज के जो वैल्यूज़, बिहेवियर, स्किल होती है, रोल होता है सोसाइटी में एक व्यक्ति का, इन सब चीज़ों को सीखता है। और जब वो सीख जाता है तो जो जो स्किल उसने सीखी है उसको आने वाले अपने जीवन में सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए उसको एनेबल करता है, खोलते जाता है, एड करते जाता है। उसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसके हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ देखो लिखा है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न, लाइव एंड फंक्शन इन अ सोसाइटी। मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में चीज़ों को सीखता है और उसका उपयोग समाज के लिए करता है। दूसरा लिखा है, इट्स बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। मतलब कि इसकी शुरुआत जो होती है सोशलाइजेशन की, जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू लगातार चलते रहती है। इट्स इसेंशियल फॉर the development of personality and for the smooth functioning of society। मतलब कि जो सोशलाइजेशन है, सामाजिक प्रक्रिया है, वो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ में हमारे समाज के स्मूथली फंक्शन करने के लिए, सरल तरीके से काम करने के लिए सोशलाइजेशन जरूरी होता है। थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न दैट इज एक्सपेक्टेड of them and how to behave in different situation। ओके, मतलब सोशलाइजेशन के थ्रू जो एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सीखता है और उस किस सिचुएशन में किस प्रकार से उसे बिहेव करना है वो इस सोशलाइजेशन प्रक्रिया के तहत वो अपने आप को ढाल लेता है। तो ये था इंट्रोडक्शन सोशलाइजेशन का। ये डायग्राम में देखिए, इन्होंने बताया है कि सोशलाइजेशन होता है बर्थ से लेकर एक एडल्टहुड के बाद में डेथ होने तक ये कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। ओके, तो मीनिंग क्या है? तो यहाँ सबसे पहले देखिए, द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस लर्निंग एंड एडप्टिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है लर्निंग की, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? हमारे सोसाइटी का जो कल्चर होता है उसको एडप्ट करता है, अपनाता है, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला मीनिंग देखिए क्या है। इट इज involved in acquisition of values, norms, belief, custom, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, नॉलेज एंड स्किल। इन जो सब चीज़ें हमने पढ़ी है, इन सबको एक्विजिशन करना है। एक्विजिशन का मतलब इन सब चीज़ों को अपनाता है वो व्यक्ति, उसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन का और अगला मीनिंग क्या है? इट हेल्प इंडिविजुअल
टू अंडरस्टैंड देयर सोशल इन्वायरमेंट एंड एडजस्ट इट, मतलब कि ये सोशलाइजेशन एक व्यक्ति को मदद करता है कि वो किस प्रकार से समाज के इन्वायरमेंट को समझे, सोशल इन्वायरमेंट को समझे और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। अगर वो समाज के इन्वायरमेंट के विपरीत जाएगा तो समाज में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आगे लिखा है इट टर्न बायोलॉजिकल बींग्स टू द सोशल बींग, मतलब कि सोशलाइजेशन एक व्यक्ति जैसे बायोलॉजिकल एक सिंपल व्यक्ति होता है उसको सोशल बींग्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर मान के चलिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जन्म से लेकर एडल्टहुड तक समाज में किस प्रकार से रहना है, किससे किस प्रकार से बातचीत करना है बिल्कुल नहीं सिखाया गया, बिल्कुल आइसोलेट करके रखा है। अब उसकी एज 20 साल की हो चुकी है और उसको अब हम समाज में भेजेंगे तो वो एक बायोलॉजिकल एक इंसान ही रहेगा, बट समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, समाज में किस प्रकार से लोगों से बातचीत इंटरेक्ट करना है वो नहीं जानेगा। इसलिए बताया कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो बायोलॉजिकली इंसान को सोशल इंसान में बदलती है। इट हेल्प टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब कि ये जो एक व्यक्ति को पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी देने का काम करती है। कुल मिलाकर हम जो समाज की वैल्यूज होती है, नॉर्म्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, लैंग्वेज एंड स्किल होते हैं, इसी को अपनाते हैं, उसे ही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन मैंने 3 लिखी है। ओके, वो डेफिनेशन देखते हैं। तो सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हम पहले भी जान चुके हैं, बाय विच इंडिविजुअल लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी एंड डेवलप द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन इफेक्टिवली इन सोशल लाइफ। कुल मिलाकर सोशियोलॉजी की पहली डेफिनेशन यही है कि जो सोशलाइजेशन है एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो सोसाइटी के कल्चर को सीखता है और साथ में एक एबिलिटी डेवलप करता है कि जो सोशल लाइफ होती है, हमारी सामाजिक जीवन होता है, उसमें वो आसानी से इफेक्टिवली प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको शॉर्ट में, सोशलाइजेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, कल्चर से व्यक्ति जो सोसाइटी के कल्चर होते हैं उससे वो सीखता है, सीखने के बाद वो एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेता है कि सामाजिक जीवन में वो प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर सके। ओके, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरलाइजिंग द सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल एंड दैट नेसेसरी फॉर द लिविंग इन सोसाइटी। मतलब ये जो सोसाइटी की जो जितने भी नॉर्म्स होते हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल्स, इन सबको अडेप्ट करता है जिससे कि वो सामाजिक जीवन अच्छे से जी सके। ठीक है, अब हम ये आपने समझ लिया इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ओके, अब इसके प्रोसेस हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ओके, ठीक है, तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस कैसी है? अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डेट, ऊपर भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूअस लगातार चलती है सामाजिककरण की प्रक्रिया। इसमें देखिए पहले इसमें एक लिखा है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ओके, तो जब हम चाइल्डहुड फेज में होते हैं तो हम क्या करते हैं? लर्न बेसिक ट्रस्ट, लैंग्वेज एंड सिंपल सोशल बिहेवियर फ्रॉम द फैमिली। जब हम अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो जो भी कुछ सीखना होता है हमारी फैमिली के थ्रू सीखते हैं। आपस में ट्रस्ट कैसे करना, लैंग्वेज हमें फैमिली सिखाती है ना, सोशल बिहेवियर समाज में किस प्रकार से हमें रहना है ये हम हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स को देखकर सीखते हैं। ओके, फिर आता है अगला फेज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हम कहाँ से सीखते हैं, कैसे हमारा सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। तो लर्न रूल्स, वैल्यू, शेयरिंग, कोऑपरेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। ओके, मतलब ये जो फेज होता है चाइल्डहुड का, इसमें हम जो लर्न करते हैं क्या चीज़ें, जैसे रूल्स क्या होते हैं समाज की, वैल्यूज़ क्या होती है, किस प्रकार से जो को शेयर करना है, कोऑपरेट करना है, और रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाना है। मतलब कि जो फ्रेंडशिप होती है उनके थ्रू हम इन सब चीज़ों को सीखने का काम करते हैं। फिर आता है एडोलेसेंस फेज। इसमें क्या होता है? डेवलप आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंसनेस, मोरल एंड स्ट्रॉन्ग पीर इन्फ्लुएंसेस। ओके, पीर इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है इस एडोलेसेंस वाले फेज में क्या आता है, व्यक्ति जो भी अधिकतर कुछ भी सीखता है तो अपने फ्रेंड ग्रुप से सीखता है, उन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दोस्तों का जैसा ग्रुप होगा वैसे हमारी
हमारे ऊपर उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। इस फेज में व्यक्ति अपनी एक आइडेंटिटी और स्वतंत्रता चाहता है। मोरल एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारे दोस्तों का हमारे ऊपर, जिससे कि हमारी एक पर्सनालिटी बिल्ड होती है और हमारा सामाजिकरण होता है। ओके, फिर आता है एडल्टहुड फेज। एडल्टहुड फेज में क्या होता है, एडल्ट जो होते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। एडल्टहुड, अब व्यक्ति समझदार हो जाता है, समाज में अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है, उसको वो जानने लगता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, तो हर स्टेज में व्यक्ति इस प्रोसेस में अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सामाजिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ढाल रहा है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, सोशलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके बाद लिखा है इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू थ्रू आउट द लाइफ, लर्न एंड एडजस्ट कंटिन्यू एंड एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ। ओके, सोशलाइजेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें जीवन के हर मोमेंट पे वो कुछ ना कुछ सीखने का काम करता है। ओके, अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें लर्निंग प्रोसेस होती है। सोशलाइजेशन इन्वॉल्व लर्निंग। सोशलाइजेशन जो होता है, लर्निंग इसमें इन्वॉल्व होती है। इंडिविजुअल लर्न द वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल, ये सब क्या करता है, समाज से सीखने का काम करता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें व्यक्ति समाज से सीखता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, इट हेल्प टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड सेल्फ, मतलब कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने का भी काम सोशलाइजेशन करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशलाइजेशन का, सोशली इंड्यूस्ड। इसमें लिखा है सोशलाइजेशन इज नॉट नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो ना तो नेचुरल है ना तो बायोलॉजिकल है। तो क्या है, इट इज सोशली इंड्यूस प्रोसेस, मतलब ये सोशली इंड्यूस, समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई एक प्रोसेस होती है। सोसाइटी इंटेंशनली ट्रांसमिटेड इट्स कल्चर एंड हेरिटेज टू द न्यू जनरेशन, मतलब कि इंटेंशनली, जानबूझकर ये सोसाइटी जो होती है अपने कल्चर और अपने सारी चीज़ों को न्यू जनरेशन की ओर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सोशलाइजेशन की। चौथी क्या है, कल्चर स्पेसिफिक। कल्चर स्पेसिफिक में सोशलाइजेशन वेरीज फ्रॉम द वन कल्चर टू अनदर, मतलब कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर की ओर जाती है। इसमें लिखा है इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि ये जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे जो सामाजिक नियम, नीति, रिवाज, ट्रेडिशंस होते हैं उससे भी प्रभावित होता है। इट्स मेक इंडिविजुअल लर्न दैट इज अप्रोप्रिएट इन देयर कल्चर, मतलब कि ये व्यक्ति को उसके कल्चर को अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से सिखाता है कि तुम्हारा जो कल्चर है उसको आपको सीखना पड़ेगा, अन्यथा आप उस समाज में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशलाइजेशन का, ओके तो फिफ्थ जो है कैरेक्टरिस्टिक इंटरक्रिएशनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन अकर थ्रू द इंटरक्रिएशन विद अदर, मतलब कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस हमें देखनी होती है एक दूसरे के साथ इंटरक्रिएशन करने को देखती है। इंटरक्रिएशन में क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन सोशल लाइफ। इसमें जो भी प्रोसेस सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें व्यक्ति को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, कॉपरेट, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। रिलेशनशिप्स विद फैमिली, पीयर्स, टीचर एंड अदर्स, ये इसी का पार्ट है इंटरक्रिएशन प्रोसेस का, मतलब कि आप इन जो रिलेशनशिप नीचे बताए, फैमिली वगैरह, फ्रेंडशिप, टीचर्स, इसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सोशल लाइफ में। ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स था। 6 एजेंसी इन्वॉल्वमेंट। अब जो हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें एजेंसी भी
इन्वॉल्व होती है। मेनी एजेंसी इन्वॉल्व इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि फैमिली, स्कूल, पीर्स, मीडिया, रिलीजन, कम्युनिटी एंड अदर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये सब हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो सारी एजेंसीज ये जो बताई है यहाँ पर, ये सारी एजेंसीज क्या करती है, हमारे एक इंडिविजुअल होते हैं उसको सेप देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? सेप देने का काम करती है कि व्यक्ति आगे चलकर किस प्रकार से बनेगा। तो 7वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशलाइजेशन की, टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन, टू वे प्रोसेस होता है। इसमें जो इंडिविजुअल होता है लर्न करता है सोसाइटी से, बट इन्फ्लुएंस एंड चेंज सोसाइटी। ओके, और साथ में इसका जो प्रभाव होता है वो सोसाइटी को चेंज कर देता है। इट्स डायनेमिक एंड रिसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये डायनेमिक और रिसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। मतलब कि ये यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये लगातार चलने वाली, लगातार बदलने वाली प्रोसेस होती है। हेल्प एंड एडजस्टमेंट, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है व्यक्ति को उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। इनेबल दैम बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे, मतलब कि व्यक्ति को सिखाते हैं कि सामाजिक तौर पर आपको एक्सेप्ट करे उस प्रकार से आपको बिहेव करना है। ओके, मतलब कि व्यक्ति पूरी तरीके से ट्रेन हो जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के थ्रू। इट्स प्रिपेयर इंडिविजुअल टू परफॉर्म सोशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये व्यक्ति को प्रिपेयर करती है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रोसेस, कि व्यक्ति समाज में अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से परफॉर्म कर सके। तो गाइस ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज होती है जो सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। ऊपर भी हमने इसको देखा था 6th कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो यहाँ भी हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो एजेंसीज, ठीक है, तो बेसिकली एजेंसीज जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी, प्राइमरी में आपका आता है फैमिली एंड पीर ग्रुप, एंड सेकेंडरी में बाकी सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, याद रखना ये 2 प्रकार की होती है। ओके, प्राइमरी एंड यहाँ लिख देता हूँ सेकेंडरी। ओके, तो ये एजेंसीज जो होती है ये क्या करती है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है व्यक्ति को, जिसके थ्रू व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली हो जाता है, एक शेप उसको मिलता है। ओके, तो देखते हैं पहला क्या है, फैमिली। ओके, फैमिली क्या होता है, प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें जो चिल्ड्रन होता है जो उसके फैमिली से लैंग्वेज, हैबिट्स, मैनर, इन सब चीज़ों को सीखता है, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग, रिलेटिव एंड उसके फ्रेंड्स। ओके, दूसरा जो है स्कूल, पहले प्राइमरी वाला ही तीसरा पढ़ लेते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी में आता है पीर ग्रुप्स। इसमें जो व्यक्ति होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो भी चीज़ से सीखता है उसका जो फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड ग्रुप्स होता है, उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में। उसके बाद लिखा है दे शेप एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यू, लैंग्वेज एंड फैशन इन बिहेवियर। ओके, ये पीर ग्रुप्स होता है, जो फ्रेंड ग्रुप होता है, व्यक्ति की जो इंटरेस्ट होते हैं, वैल्यूज होती है, लैंग्वेज एंड बिहेवियर होता है, उसको प्रभावित करता है, जैसे क्लोज फ्रेंड्स, क्लासरूम, प्लेमेट्स एंड टीममेट्स। ओके, अब ये सेकेंडरी ग्रुप्स है। ओके, इस साइड में हम जितने पढ़ने वाले ये सारे सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफ सोशलाइजेशन या एजेंसीज है। ओके, तो स्कूल भी व्यक्ति की जो सोशलाइजेशन होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, मतलब कि जो स्कूल होते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति होता है उसको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जिसके थ्रू व्यक्ति अपने जीवन में, समाज में कंट्रीब्यूट कर सके। हेल्प इन लर्निंग डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड सोशल स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये साथ में स्कूल क्या करते हैं, उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, समाज में किस प्रकार से कोऑपरेट करना है, कॉम्पिटिट करना है, और सोशल स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार से सीखना है ये स्कूल उससे बताया, जैसे टीचर, क्लासमेट, प्रिंसिपल एंड स्कूल एक्टिविटीज। अगली एजेंसी है मीडिया। ओके, जो व्यक्ति होता है मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे मीडिया इन्फ्लुएंस बिहेवियर, वैल्यू, ओपिनियन, बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल।
ओके, इट्स कीप यूज इन्फॉर्म एंड सेव आवर व्यूज अबाउट द पीपल एंड इवेंट, मतलब कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मीडिया के थ्रू, व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सेव देने का काम करता है, नॉलेज देने का काम करता है। ठीक है, जैसे कुछ इवेंट के बारे में, लोगों के बारे में मीडिया व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाता है, उससे भी उसका सामाजिकरण होता है, जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मूवीज एक्सेट्रा। अगली एजेंसी है कम्युनिटी। ओके, तो कम्युनिटी इज अ टीच सोशल नॉर्म्स, कॉपरेशन, टॉलरेंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि कम्युनिटी व्यक्ति को सब कुछ सिखाता है, कैसे कॉपरेट करना है, कैसे टॉलरेंस करना है, जिससे कि उसका सामाजिकरण होने लगता है। इट्स इंडिविजुअल हेल्प इंडिविजुअल लर्न देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। कम्युनिटी उसको बताती है कि तेरा क्या रोल है, किस प्रकार से तेरे को समाज में रहना है, ये कम्युनिटी से सिखाने का काम करते हैं। जैसे लोकल्स कम्युनिटी के जो भी फेस्टिवल कल्चर होते हैं, व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं। लास्ट वन इज अ मास ऑर्गेनाइजेशन। मास ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप लीडरशिप, लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मास ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो व्यक्ति को डेवलप करते हैं, सिखाते हैं क्या, लीडरशिप, लॉयल्टी, सोशल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाने का काम करते हैं। दे प्रमोट शेयर्ड गोल्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक उसको शेयर गोल और कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रदान करने का काम करते हैं। कौन? मास ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी, यूथ क्लब, स्पोर्ट क्लब, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ओके, ये सब क्या करते हैं, व्यक्ति को सामाजिकरण करते हैं, उससे गोल, ऑब्जेक्टिव और आइडेंटिटी देकर। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।